अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HPK मेंटोर। ये हमारी 11वीं वीडियोस है फाइवर वीडियो सीरीज़ की, जिसमें हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से जो है वो ब्रीफ्स ले सकते हैं और ब्रीफ के थ्रू जो है वो आप ऑर्डर्स ले सकते हैं। प्रीवियसली फाइवर के ऊपर जो है ना वो बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन था, जिसके थ्रू जो है ना न्यू सेलर्स जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करते थे और जो है ऑर्डर्स ले लेते थे। तो आपको पता है कि अगर आप न्यूली अगर फाइवर को ज्वाइन करो तो फ़ौरन से आपको ऑर्डर्स नहीं आते, क्योंकि फाइवर के लिए आपको जो है वो रिपुटेशन बिल्डिंग करनी पड़ती है, रिव्यूज़ वगैरह आपकी प्रोफाइल पे बिल्ड करने पड़ते हैं। तो फिर जो है न्यू क्लाइंट के लिए फाइवर ने ये सेटअप लगाया है कि आपको जो है वो ब्रीफ के थ्रू जो है ना वो ऑर्डर्स आ सकते हैं। लाइक जो बायर्स होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट कर देते हैं बजट के साथ और अपनी रिक्वायरमेंट के साथ, और फिर आप जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हो तो ये आप क्लाइंट को मैसेज भी कर सकते हो। तो उसके बाद आपको जो है वो क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो ब्रीफ से किस तरीके से ऑर्डर लिए जा सकते हैं, इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ्स आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से जो है ब्रीफ के ऊपर अप्लाई किया और किस तरीके से ऑर्डर लिया। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जैसे ही अगर फाइवर आपको मैच करता है तो आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट इनबॉक्स के अंदर जा सकते हो और उसको मैसेज करके उससे बात कर सकते हो कि भाई आपकी ये रिक्वायरमेंट्स है, मैं इस तरीके से काम करूँगा, इतने बजट में काम करूँगा। अब दो तरीके, या तो आप क्लाइंट को डायरेक्ट ऑफ़र भेज दें या आप उसके साथ बात करें। तो मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि आप क्लाइंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, ताकि आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स का पता चल सके, उसको आपकी कैपेबिलिटीज़ का पता लग सके। दिस वे आप क्या कर सकते हैं, आप क्लाइंट के साथ जो है ना वो क्लाइंट को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने क्लाइंट को जो है वो कन्वर्ट किया और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। आपको जो भी ब्रीफ्स शो होती हैं वो आपको इस सेक्शन के अंदर जो है ना वो यहाँ पे शो होगी नोटिफिकेशंस में। यहाँ पे आप देखें इट्स अ मैच। यहाँ पे जो है ना जिस पे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको लेकर आ जाएगा और ये देखें ये एक ओपन ब्रीफ है। यहाँ पे ये बता रहा है कि योर सर्विस इज़ द मैच। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, नॉट इंटरेस्टेड, क्रिएट एन ऑफ़र। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन होता है मैसेज बायर, आप हमेशा बायर को मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्लाइंट का प्रपोज बजट है, ये उसकी डिलीवरी और ये कैटेगरी सही है। तो अब यहाँ पे उसने जो है ना अपनी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि भाई लाइन एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो सीरीज़, वी वांट टू क्रिएट ए सीरीज ऑफ 5 वीडियोस ड्रॉन स्पेसिफिक स्टाइल, वी विल क्रिएट द स्टोरी बोर्ड फलाना फलाना फलाना। ठीक है, अब आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है। उसके बाद जो भी उसने मीडिया वगैरह अटैच किया हुआ है आप उसको देखें। उसके बाद आप केयरफुली जो है ना उसको जो है ना अगर आपको इस रिक्वायरमेंट्स के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसके साथ यहाँ पे मैसेज के सेशन में जाओ और यहाँ पे आप उसको एक डिटेल मैसेज लिखो, मैं ये काम करता हूँ और मैं जो है ना वो ये चीज़ें इतने टाइम में करके दे सकता हूँ और इसमें मुझे जो है ना कुछ क्वेश्चंस हैं कि कोई सैम्पल वीडियो आप मुझे दिखा सकते हो या कोई स्पेसिफ़िक टाइप का जो है ना वो सैम्पल है तो वो मुझे दिखा दें। ठीक है, तो फिर जो है ना आप उसको आगे कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं अभी आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ जिसमें हमने क्लाइंट के साथ बात की। ये देखें, ये हमने एक ब्रीफ से जो है ना वो ऑर्डर जो है ना वो कन्वर्ट किया है। तो ये एक क्लाइंट है, ठीक है, जिसमें उसने $30 बजट रखा हुआ है और एक बताया कि भाई आई एम लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प मी क्रिएट एन एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो, आई विल प्रोवाइड द स्क्रिप्ट एंड मॉक एंड फलाना फलाना फलाना। उसने सैम्पल्स भेजे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसके सैम्पल्स चेक किए। ठीक है, और जब मैंने उसके सैम्पल्स देखे तो मुझे आइडिया हो गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैं उसके यहाँ पे क्लिक करके मैसेज किया बायर को। ठीक है, हम इनबॉक्स में चले जाते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट मैसेज। मैंने उसको मैसेज किया, हेलो वी कैन हेल्प यू विद योर एनिमेटेड वीडियोज़, कैन यू प्लीज़ शेयर द स्क्रिप्ट एंड स्टोरी बोर्ड्स। उसने बोला हियर इट इज़, लेट मी नो इफ़ दिस इज़ समथिंग यू कैन डू, द वीडियो इज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द केस स्टडीज़। ठीक है, तो मैंने कहा श्योर, लेट मी चेक, आई हैव चेक, देयर आर ऑलमोस्ट 1200 वर्ड्स, विल यू प्रोवाइड द वॉइस ओवर। उसने बोला द वॉइस ओवर कैन बी विद AI, डोंट यू हैव एफ फॉर दिस। तो मैंने उसको बोला आई हैव दिस फलाना 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 फलाना। ठीक है, बातचीत चलती रही। उसने बोला भाई ऑल अदर वीडियोज़ वर मेड ऑफ $60। तो मैंने उसको कहा कि भाई
ओ माई गॉड, सो नो इशू इफ़ दैट इज़ टू लो, थैंक्स। मैंने उसको बोला कि भाई आई यूज़ टू चार्ज $75 पर मिनट ऑफ एनिमेशन। आपको पता है एनिमेशन में टाइम लगता है। सो यहाँ पे अब हमारी बातचीत चलती रही। मैंने उसको कहा कि भाई फॉर लॉन्गर प्रोजेक्ट आई कैन गिव यू सम डिस्काउंट बट नथिंग लेस देन $40 पर मिनट, सो आई कैन डू इट $320। फिर मैं उसको सैम्पल्स अपने भेजे तो उसने कहा आई हैव नो डाउट यू कैन डू, यू डू ग्रेट वर्क, आई क्रिएट सेवरल वीडियोज़ एवरी वीक, फलाना फलाना, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई व्हाट इज़ योर मिनिमम बजट। अब आप ये देखें, जो मैंने कम्युनिकेशंस वाली अपनी वीडियो के अंदर बताया कि आप उसके पास 2-3 तरह के बजट होने चाहिए। कि फ़ाइनल बजट मैंने उससे पूछा कि भाई मैक्सिमम कि आप कितना जा सकते हो। तो उसने बोला व्हाट इज़ योर मिनिमम फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। और तो मैंने उसको कहा कि भाई मैंने उसको बोला मे बी वी कैन हैव अ डील इफ़ दिस इज़ लॉन्ग टर्म, यू कैन डू $120 वीडियो, सो फलाना फलाना। फिर उसने थोड़ी जो है ना वो कम्युनिकेशन की, ओके $100 इज़ फाइन बट वी विल बी डूइंग वर्क हेयर ओनली, ठीक है। तो हमने इसको ऑफ़र भेजी और इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ द वे हाउ यू गेट द ऑर्डर। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं की गई, लेकिन टू द पॉइंट क्लाइंट के साथ बात की और ब्रीफ से हमने ऑर्डर क्लोज़ कर लिया। तो अगर आप भी ब्रीफ्स के साथ जो है ना वो ब्रीफ से ऑर्डर्स पर करना चाहते हैं तो आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेंगी। आप देखें मैंने इस ब्रीफ के ऊपर अप्लाई नहीं किया क्योंकि ये जो स्टोरी लाइन एनिमेशन है ये हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। तो जाहिर सी बात है जो है ना अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो वो ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो कोशिश करें कि हमेशा क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें एंड देन जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो आप अप्लाई करें। तो फाइनल टिप आपके लिए ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके अकाउंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ्स आएँ तो फाइवर किस तरीके से ब्रीफ्स को मैच करते हैं। तो आप अपने अकाउंट्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस की जो है वो कैटेगरी के अंदर है, तो आप एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं वो आप अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड करें। लाइक एनिमेटेड एक्सप्लेनर, वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर, स्टूडियो एक्सप्लेनर, 2D एनिमेशन, जितनी ज़्यादा स्किल्स जितनी भी रिलेटेड है, ठीक है, वो सारी की सारी आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड करनी है। अगर आप स्किल्स ऐड नहीं करोगे तो आपकी ब्रीफ्स जो है ना आपको नहीं मिलेंगी। फाइवर जो ब्रीफ्स को मैच करता है वो आपकी स्किल्स के हिसाब से मैच करता है। फॉर एग्जांपल आप एसईओ की कैटेगरी के अंदर काम करें तो एसईओ में आपकी जो गेस्ट पोस्टिंग की गिग्स हैं उसके ऊपर गेस्ट पोस्ट की जितनी भी स्किल्स हैं, ठीक है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ या टेक्निकल एसईओ या जो भी ईमेल आउटरीच अगर गेस्ट पोस्टिंग पे काम कर रहे हैं तो एसईओ की जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब कैटेगरीज में मतलब आपकी जितनी भी फाइवर पे स्किल्स हैं उनको अपनी प्रोफाइल में ऐड करें। तो फाइवर क्या करता है, बेसिकली स्किल्स को देखता है, आपकी प्रोफाइल्स को देखता है और जो भी ब्रीफ क्लाइंट ने दी है उसको मैच करता है। अगर वो मैच होती है तो वो आपको उसमें ऐड कर देता है। तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रीफ्स आपको मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स आप ऐड करें। आई होप को आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।